नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज संघर्ष और सफलता के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं वैशाली के दिग्घी में हूं और दिग्घी में हमारे साथ जो छात्र है वो उसने मेडिकल में लगभग 1787 रैंक ओबीसी के हिसाब से और जनरल रैंक 5200 के हिसाब से 5200 रैंक है उसने ये हासिल किया है। और आज हम इसकी पूरी जीवनी को जानेंगे, पूरी स्टोरी जानेंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया, कहाँ से प्रिपरेशन किया और कितने अटैम्प्ट में इनका मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। साथ में ये भी जानेंगे कि ये क्या क्या पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रहा और आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले कि आशीष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने मेडिकल में इतना अच्छा थैंक यू। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आशीष की आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि आपके स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है। मैंने 10th गुरुकुल विद्यापीठ नवादा जदुआ से किया है और क्लास 11-12 भी मैंने गुरुकुल क्लासेस अनजानपीर जो उसी का ब्रांच है जो मेडिकल और आईआईटी का तैयारी भी करवाते हैं साथ में, वहीं से मैंने 11th और 12th कंप्लीट किया है। आपने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया था? जी, उस ईयर भी मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया तो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में जो अपियरिंग होता है उसमें 500 के करीब आया था मेरा मार्क्स। 720 में 550 मार्क्स। अभी कितना है? अभी 646 मार्क्स आया है। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री? फिज़िक्स में। फिजिक्स में परसेंट। अच्छा, तो डॉक्टर बनने का ख्याल कब से आया? बचपन से ही शौक था डॉक्टर बनने का, बट उसके लिए तैयारी भी करना पड़ता था। बट 9-10 से हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था उसके लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए। 9-10 से ही स्टार्ट कर दिए थे। मतलब अगर किसी को क्लियर करना है, इस बार लगभग कितने बच्चे बैठे थे एग्जाम में, कुछ आइडिया है? 18.5 लाख स्टूडेंट्स एनटीए के हिसाब से, एनटीए के डेटा के हिसाब से 18.5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम इस बार दिए थे। आप देख सकते हैं 18.5 लाख स्टूडेंट्स में से 1787 रैंक लाना कोई आम बात नहीं है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी इसके लिए। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, उतना अच्छा परिणाम नहीं रहा। सेकंड अटैम्प्ट ये आप कर रहा है तो मतलब ऐसा क्या था प्रिपरेशन, आप किस किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फॉलो करते थे ताकि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो उसको देखे और वो जाने कि किस सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान देना है, इसकी ओर कुछ प्रकाशित करें। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो मैंने फ़िज़िक्स पे ध्यान दिया था, बट कहीं ना कहीं कमी रह गई थी फ़िज़िक्स में, जिसकी वजह से स्कोर नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था। बट सेकेंड अटेम्प्ट में हमने बहुत फिज़िक्स पे ध्यान दिया, जो कमी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में रह गया था उसको हमने सेकेंड अटेम्प्ट में पूरा किया। फिज़िक्स में अच्छा मार्क्स आया, सबसे ज़्यादा मार्क्स आया फिज़िक्स में। और मेडिकल निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बायो केमिस्ट्री तो सब करते हैं, बट फिज़िक्स में मार्क्स आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फ़िज़िक्स डिसाइडिंग सब्जेक्ट हो जाता है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो सबसे ज़्यादा फोकस तीनों सब्जेक्ट में किस पे करना चाहिए? बायो तो सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। जो 360 का बायो होता है जिसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 90 में अभी तो 100 क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें कि 90 ही बनाना होता है। 200 का क्वेश्चन पूरा पेपर आता है, तो 100 क्वेश्चन बायो आता है जिसमें 90 अटेम्प्ट करना ही होता है, कंपलसरी होता है, जिसमें 90 का 90 एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो इसके लिए एनसीईआरटी पूरा याद होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब एनसीईआरटी हर दिन रिवाइज, मतलब पूरे मतलब कहने का तो मुंह पे रहना चाहिए एनसीईआरटी बायो के लिए। एनसीईआरटी पे मैक्सिमम पकड़ आपका होना चाहिए। अगर कोई 9-10 का स्टूडेंट अभी है और वो सोच रहा है कि अब मुझे मेडिकल क्लियर करना है, तो अभी से वो क्या करे, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ बनाए? कभी कभी होता है क्या कि किसी को मेडिकल करना है तो वो मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो मैथ्स हेल्पफुल रहता है क्या 11-12 में मेडिकल के लिए? मैथ्स तो हेल्पफुल रहता ही है, बट जितना मैथ्स 9-10 मैथ्स जो बेसिक होता है वो तो एकदम स्ट्रांग होना ही चाहिए। और 11-12 में कहीं ना कहीं थोड़ा जाके बेसिक मैथ्स फिज़िक्स में अप्लाई होता है। विदाउट मैथ्स तो फिज़िक्स कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन में फिज़िक्स में मैथ्स यूज़ होता ही है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब यूज़ होता ही है फिज़िक्स में। आपका प्रिपरेशन मोड क्या है? मतलब अब मैं आपको 2 मिनट देता हूँ एंड 2 मिनट में आपको बताना है कि आप जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल जो नीट देंगे, जिनका अभी इस बार नहीं हुआ, अगले साल वो प्रिपेयर करेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज जाएगा कि वो कैसे प्रिपेयर करें, किस जगह ज़्यादा ध्यान दें? अगर कहें तो फिज़िक्स में ध्यान देना चाहिए सभी स्टूडेंट को। बायो लगभग हर बच्चा करता ही है जितना उसके कैपेसिटी। केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री
तीन पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा बायो की तरह हो जाता है, मतलब याद करने वाला पार्ट हो जाता है, तो उस पर भी बच्चा को ध्यान देना चाहिए। और फिज़िक्स तो न्यूमेरिकल्स है, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उस अपार्ट और क्या करें, मतलब कि जैसे आप क्या करते थे, गुरुकुल आपको अलग से कोई पीपीटी टाइप कुछ देता था, वो प्रैक्टिस करते थे। एनसीईआरटी तो आपने बोला कि एनसीईआरटी आपके जुबान पे होना चाहिए, एनसीईआरटी का अपार्ट क्या करते थे? एनसीईआरटी के अपार्ट फिज़िक्स में अगर बात करें तो एनसीईआरटी बायो के लिए बेस्ट है, केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी के लिए बेस्ट है, बट फिज़िक्स के लिए बात करें तो फिज़िक्स के लिए जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हमारा इंस्टीट्यूट हमें हमेशा से डीपीएससी पर डे डीपीएससी प्रोवाइड करता था। डीपीएससी मतलब प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जिसमें होते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड, जिसमें कि पर डे 200 to 200 क्वेश्चन होते थे, जिसमें हर बच्चा को वो सॉल्व करना होता था। जो डाउट होता था वो डाउट सेशन में जाके उस डाउट को क्लियर करके करना होता था, और हर डे मतलब हर एक दिन बीच करके हम लोग को डीपीएससी प्रोवाइड होता था, और मॉड्यूल था अलग से, मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस थे। सेल्फ स्टडी के दम पहले 11-12 कोई बच्चा स्कूलिंग करे केवल, उसके आधार पे एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है कि नहीं? सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका होता है, किसी भी चीज़ कॉम्पिटिटिव या कोई भी चीज़ को पढ़ने का सेल्फ स्टडी बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में हम खुद को एनालाइज करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और सेल्फ स्टडी के बाद एक टेस्ट सीरीज़ भी देना खुद के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि जो हमने पढ़ा है उस सेल्फ कितना हम लोग ने अचीव किया, उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमने कितना गेन किया और कितना ज़रूरत है हमको और गेन करने के लिए उस चीज़ से। आप किस मोड को प्रेफर करेंगे कि किसी बच्चे को इंस्टीट्यूशन का हेल्प लेना चाहिए, स्कूल का हेल्प लेना चाहिए, या अभी ऑनलाइन बहुत सारा आ रहा है, फिजिक्स वाला करके आ रहा है, एलन का भी आता है, बहुत सारा ये आ रहा है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? अगर कोई बच्चा अगर कर सकता है सेल्फ स्टडी से तो बहुत ही बेस्ट है, सेल्फ स्टडी से बेहतर कोई भी नहीं है। अगर कोई कर ले रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है खुद में ही, कि सेल्फ स्टडी से कोई किसी भी चीज़ को अचीव कर ले रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही कोरोना के टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, नहीं तो इंस्टीट्यूट ही थे जो हेल्प करते थे बच्चा को किसी न किसी माध्यम से ही। आपकी सफलता में इंस्टीट्यूशन का कितना योगदान रहा है और आपकी फैमिली का कितना योगदान रहा है? मेरे फैमिली में मुझे हर कोई सपोर्ट किए हैं जहाँ तक होता है, हद से बढ़ के ही मेरी फैमिली में हर कोई, फादर मदर तो मम्मी पापा तो सबके करते ही हैं सपोर्ट, इसमें कोई मतलब मेरी फैमिली में अंकल भैया दीदी जो भी थे मतलब वो सब मुझे सपोर्ट किए हैं, इतना है। और इंस्टीट्यूशन का तो बात कहना ही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो एक सही गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, सही ट्रैक प्रोवाइड करता है कि किस तरह कितना ज़रूरी है जाने के लिए, वो किसी चीज़ में कितना ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, किसी चीज़ में कितना, किस पार्ट पे, किस सब्जेक्ट में कितना डीप नॉलेज होना चाहिए। इंस्टीट्यूट एक सही ट्रैक प्रोवाइड करता है, और फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब एक अच्छा डायरेक्शन दे देता है आपको कि कहाँ मेहनत कीजिए, कहाँ कम करना है और कहाँ ज़्यादा करना है, कहाँ से स्कोर किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी में ये चीज़ थोड़ा सा आंकना दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अंत में आप क्या बोलेंगे? पहली तो आपकी ये बताइए कि मुझे आप जैसे मेडिकल का आपने क्लियर किया तो आगे क्या इच्छा है कि कौन सा डॉक्टर बनना है? अभी तो MBBS करना है और उसमें 5.5-6 साल तो लग ही जाएगा, उसके बाद लंबा टाइम है, लेकिन फिर भी एक अपना अंदर से है कि मेडिकल फील्ड को कंप्लीट करना है, और लास्ट जहाँ तक हो सके PG है, उसके बाद मास्टर्स डिग्री है, तो सर्जन के तौर पे MS मास्टर ऑफ सर्जरी के तक जाना है। सर्जन बनना है, किसका? हार्ट का? न्यूरो और कार्डियो दोनों डिसाइड करना, उस टाइम डिसाइड किया जाएगा कि क्या किया जा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मेरी पकड़ उतनी नहीं है मेडिकल फील्ड पे। अच्छा ये बताइए कि ये बोलना भी बेकार है, उस वक्त देखेंगे कि आप क्या करते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा डॉक्टर लोग क्या होता है कि ये बड़ा रिच प्रोफेशन माना जाता है, बड़े रुपया लूटते हैं वो लोग, गरीबों का बहुत पैसा लेते हैं। ठीक है, तो आप भी क्या ऐसा करने वाले हैं या आप कुछ मकसद वगैरह है? नहीं, इसके बारे में तो कुछ नहीं आइडिया नहीं है, कह सकते हैं। मेरी सीधे आप तक से ये पहल रहेगा आपके लिए कि आप जब डॉक्टर बने तो गरीबों के लिए भी कुछ सोचें, उनका भी कुछ भला करें। बाकी आपको बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप देश में बहुत अच्छा करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने जिला का किया, देश का नाम रोशन करें, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद गरीबों के लिए भी कुछ पार्ट जरूर सोचें, जो इतना एक्सपेंसिव नहीं उठा सकते हैं उनके लिए भी जरूर सोचें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड।